हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 की इंग्लिश बुक की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध। ये प्रसिद्ध पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ठीक है, ये विकल्पों के चयन के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और उन विकल्पों के चयन के बारे में जो हमारे जीवन को एक आकार देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं, पोइट हैं, हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुल अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं, पोइट हैं, जो साधारण लेकिन सूझबूझ, ठीक है, इंसाइटफुल का मतलब होता है सूझबूझ, जो साधारण लेकिन सूझबूझ से भरी शैली में अबाउट कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सामान्य और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस यानी कि रोजमर्रा के अनुभवों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो जिनकी जो राइटिंग है वो बहुत ही सिंपली लग सकती है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही डीप होता है। ठीक है, बहुत मीनिंगफुल लिखते हैं वो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टू रूट्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। डाइवर्स्ड का मतलब होता है अलग अलग दिशा में जाना। तो दो रोड्स, ठीक है, टू रूट्स का मतलब है दो रोड्स हैं इन ए येलो वुड। ठीक है, तो वो एक जंगल में अलग अलग, ठीक है, जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। येलो वुड का इस्तेमाल किया गया है कि उस समय जो जंगल के पेड़ हैं उनकी पत्तियां हैं वो येलो कलर की हैं, और येलो कलर की पत्तियां होती हैं ऑटम सीजन में। तो हम बोल सकते हैं कि उस समय ऑटम का सीजन है। तो ऑटम का सीजन है और एक जंगल में दो रास्ते हैं वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। ठीक है, एंड सॉरी, और मुझे बहुत ही दुख है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ठीक है, कि मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सका। एंड वी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड। ठीक है, तो जो पोइट हैं वो बताते हैं कि मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है, तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और एक रास्ते को जितनी देर देख सकता था मैं देखता रहा। ठीक है, मैंने देखा, एक रास्ते को मैं जितनी देर देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, ठीक है, वह रास्ता झाड़ियों में मुड़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एक रास्ते को जो पोइट थे वो बहुत देर तक खड़े हुए देखते रहे और वह रास्ता झाड़ियों में मुड़ता हुआ दिखाई दिया। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हो, झाड़ियां हो। ठीक है, जो रास्ता था जो पोइट बहुत देर तक खड़े होकर देखते रहे, तो वो रास्ता उन छोटी छोटी मतलब झाड़ियों में और पेड़ों में जाता हुआ दिखाई दिया। बेंड का मतलब होता है मुड़ता हुआ। ठीक है, तो उसमें मुड़ता हुआ दिखाई दिया। देन टुक द अदर, ठीक है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरा रास्ता चुना जो दिखने में उतना ही अच्छा लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उस पर चलने के लिए बेहतर कारण था। ठीक है, तो जो पोइट है उनके पास एक बेहतरीन रीजन था, ठीक है, दूसरे रास्ते पे चलने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि वह घास से ढका था और ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर कम लोग चले हैं। जो दूसरा रास्ता, जो रास्ता पोइट ने चुना, वो रास्ता था वो ग्रासी था, घास वाला था, उसमें घास थी और घास की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत सारे लोग नहीं चले हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि, तो का मतलब है यहाँ पे हालांकि उस पर चलने वालों की संख्या, ठीक है, जो रास्ता था उस पर चलने वालों लोगों की संख्या थी, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दोनों रास्तों को लगभग एक जैसा बना चुकी थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह दोनों रास्ते ही थे वो एक जैसे ही पड़े हुए थे, बिल्कुल एक जैसे ही थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों से ढके जिन पर अब तक कोई कदम नहीं पड़ा था। ठीक है, दोनों रास्ते थे वो मॉर्निंग टाइम में थे, बिल्कुल एक जैसे थे कि उनपे कोई भी व्यक्ति नहीं चला था, पत्तियों से ढके हुए थे जिससे कोई भी कदम उनपे नहीं पड़ा हो। तो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा पहला रास्ता फिर किसी दिन के लिए रख लेता हूं। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो सोचते हैं कि मैं आज एक रास्ता चलता हूं और जो फर्स्ट मतलब दूसरे रास्ते पे जाता हूं। ठीक है, जो पॉइंट है वो सोचते हैं कि आज मैं दूसरे रास्ते पे जाता हूं और जो पहला रास्ता है वो मैं फिर किसी दिन के लिए रख लेता हूं, मैं फिर किसी दिन चलूंगा। येट नोइंग हाउ
वे लीड्स ऑन द वे। लेकिन मुझे पता था कि एक रास्ता दूसरे की ओर ले जाता है, ठीक है। येट नो, या मतलब मैं जानता था, मुझे पता था हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि जो रास्ता है वो कैसे दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। डाउटेड का मतलब संदेह, इसीलिए मुझे शक था कि मैं कभी वापस आकर पहले रास्ते पे चल पाऊंगा। आई सेल बी टेलिंग दिस विदेशा है, ठीक है। मैं ये बात एक आह के साथ कभी कहूंगा, जो पोइट हैं बोलते हैं कि मैं जो ये बात है, ठीक है, कि मैंने जो रास्ते का चुनाव किया, इस बारे में मैं एक आह के साथ कभी कहूंगा। समवेयर एज एंड एज हिज, किसी समय बहुत वर्षों बाद, जब काफी टाइम हो जाएगा, काफी वर्ष बीत जाएंगी, तो मैं बताऊंगा अपने इस चुनाव के बारे में। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वोड, ठीक है, दो जंगल में दो रास्ते अलग हो गए थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, जिस रास्ते पर बहुत ही कम लोग गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही मेरी जिंदगी के सारा अंतर लेके आया, ठीक है। जो मैंने चुनाव किया वो मेरा चुनाव ही मेरी जिंदगी में जो सारा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को लेके आया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोइम, ठीक है, फर्स्ट पोइम द रोड नॉट टेकन, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। यह पोएम है जीवन में लिए गए निर्णयों और उनके प्रभावों को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा चुनाव हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यानी हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमको दो चीजों में से किसी एक का चुनाव करना होता है, और हमारे उस चुनाव पे ही हमारा जो पूरा फ्यूचर है, ठीक है, हमारे जीवन का आकार है, वो डिपेंड होता है। जीवन में जब दो विकल्प सामने होते हैं तो निर्णय लेना कठिन होता है, ठीक है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि जो दो विकल्प है सामने होते हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव करना होता है, तो वो चुनाव करना, डिसीजन लेना बहुत ही कठिन होता है। हम जिस रास्ते को चुनते हैं वही हमारे भविष्य को आकार देता है। सभी रास्ते दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, परंतु उनका जो परिणाम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हमें अपने निर्णय बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लेने चाहिए। तो ये पोइम थी 9th क्लास की, जिसको हमने पढ़ा था, रोड नॉट टेकन, ठीक है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही अच्छी पोइम है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, इस पोइम की अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो जरा भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।